हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री बिहार दरोगा वैकेंसी 2025 के तहत जो है टारगेट बेस जो निकला है उसी के तहत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज है मॉडर्न हिस्ट्री का, चलिए देखते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है 18वीं सदी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 18वीं सदी में नवीन स्वायत्त राज्य चैप्टर 1 मॉडर्न हिस्ट्री का है। चलिए देखते हैं। पहला नंबर कह रहा है हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किसने किया। हैदराबाद में जो है स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना जो है उसने किया था, निजाम उल मुल्क ने किया था। नेक्स्ट है 2 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका जो है निजाम उल मुल्क जो है ईरानी गुट का था। निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं के जो है पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निजाम उल मुल्क को मुगल सत्ता के अंतर्गत जो है 7000 आसफ जाह का दर्जा दिया था। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजाम उल मुल्क को जो है किस मुगल बादशाह ने जो है निजाम उल मुल्क को जो है किस मुगल बादशाह ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था। यह जो है मोहम्मद शाह ने। 4 नंबर का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई तथा उसने एक हिंदू जो है पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया। हाँ, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने चिनकिली खां को आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। हाँ, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। देखिए 5 नंबर कह रहा है सुकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था। सुकरखेड़ा का युद्ध जो है 1724 ईस्वी में जो है हैदराबाद के निजाम और मुगल सूबेदार मुबारिज खां के बीच लड़ा गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना शहादत खान ने की, इसने अपनी राजधानी कलकत्ता को बनाया नहीं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो ये गलत है। 7 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। 17वीं में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, यह तो बिल्कुल सही है। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर आजिमाबाद को बनाया नहीं। ये ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गलत है। बिहार को बंगाल में सैद्धांतिक सुजाउद्दीन ने मिलाया था। हाँ, बिल्कुल सही है। 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का निम्नलिखित में बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा की तथा तकावी ऋण प्रदान किया। मुर्शिद कुली खान है। 9 नंबर है 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। गिरिया का युद्ध जो है वह किसके बीच लड़ा गया था। वह जो है अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर मुर्शिद कुली खां को बंगाल 1717 ईस्वी की सूबेदारी जो है किस मुगल बादशाह से मिली। यह जो है फर्रुखसियर से मिली थी, मुगल बादशाह फर्रुखसियर से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था। रघुजी भोंसले इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखिए बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों को तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः जो कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी की अनुमति नहीं दी। इसका सही आंसर जो अलीवर्दी का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 12 नंबर बंगाल के किस नवाब 13 नंबर है बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो वह शहद देगी किंतु छेड़ा जाए तो काट काट करके वो मार डालेगी। बंगाल के किस नवाब ने कहा, यह जो है अलीवर्दी खान ने कहा था। नेक्स्ट है बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी के बाद जो है उत्तराधिकारी कौन हुआ, यानी अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। इसका उत्तराधिकारी जो है सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर 1797 में प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ किसने दिया था। अंग्रेजों का साथ जो है वो दिया था
सेना नायक मीर जाफर दिया था। इसका मौसी जो है, उसकी मौसी जो है घसीटी बेगम दिया था। और पूर्णिया का नवाब साकेत जंग, उसका मौसा भाई था साकेत जंग। उपयुक्त में से सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल की घटना जो है के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ब्लैक होल की घटना के संबंध में जो कौन सा कथन कह रहा है सही है? ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को हुई थी। हाँ, इस घटना को लेकर अंग्रेज अधिकारी होलवेल ने किया। हाँ, एक और दो दोनों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए कह रहा है, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जो नवाब ने एक छोटी सी कोठरी 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। एक छोटी सी कोठरी काल कोठरी में जो 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें जो है वहाँ से 23 अंग्रेज जिंदा बच पाए। यह घटी कहाँ घटी थी? यह जो कह रहा है, यह घटना काल कोठरी की जो घटना जो थी, ब्लैक होल की घटना, यह कहाँ घटी थी? यह जो घटना है कोलकाता में घटी थी। 98 नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। इसका संघर्ष का जो प्रमुख कारण क्या था? इसका संघर्ष प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों की दुरुपयोग के, ऑप्शन बी इसका प्रमुख कारण था। 19 इतिहासकारकों ने किसे क्लाइव के गिदर की संज्ञा दिया है? क्लाइव को गिदर की संज्ञा किसने दिया है? यह जो है मीर जाफर को कहा है क्लाइव का गधा या गिदर कहा जाता था, क्योंकि वे क्लाइव के इशारे पर जो है काम करता था मीर जाफर। मीर कासिम ने बिहार में बंदूकें और तोपों का कारखाना कहाँ स्थापित किया था? यह कारखाना जो है मुंगेर में स्थापित किया था, बिहार के मुंगेर में। 21 नंबर का निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? यह जो है मीर कासिम ने किया था। 22 नंबर का सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत प्रभुत्व को संस्थापित किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज से पराजित हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। 24 नंबर, किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किया? दीवानी अधिकार जो इलाहाबाद के संधि के तहत प्राप्त किया। बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम लिखिए। 25 का सी हो जाएगा। इसका जो है पहले हो जाएगा सुजाउद्दीन, इसके बाद हो जाएगा सरफराज खां, इसके बाद अलावर्दी खां और हो जाएगा मीर कासिम। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक जो थे वो थे साआदत खां। 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किया था। इसको लागू जो है साआदत खां ने किया था। 28 नंबर देखिए, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निम्नलिखित में से किसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था? बुरहान उल मुल्क उपाधि जो साआदत खां को प्रदान किया था। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? इसका जो है 29 नंबर, शहादत का ईरानी गुट का था। हाँ, 1739 में शहादत खां की मृत्यु के बाद जो सफदरजंग अवध का नवाब बना, बिल्कुल सही है। सफदरजंग के समय अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई थी। हाँ, 1754 सफदरजंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अबुल मंसूर अवध का नवाब बना। नहीं, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक जो है नवाब वजीर कहलाते? वो अवध के नवाब। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर, अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था? नवाब वजीर के नाम से जो है सफदरजंग को जाना जाता था। विचार कीजिए, कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दिया था, बिल्कुल सही है। असफउद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध यानी 1761 अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था?
अहमद शाह अब्दाली का साथ जो है शुजा-उद-दौला ने दिया था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध 1764 में संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें जो कह रहा है संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था? संयुक्त सेना का नेतृत्व जो है क्या था? शुजा-उद-दौला ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा जो है आसफ उद्दौला ने बनाया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को जो है कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ऑटरम की रिपोर्ट के तहत। 37 नंबर है तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तालीकोटा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? यह युद्ध जो 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 निम्नलिखित में से किस स्थान पर वडियार राजवंश का शासन था? वडियार वंश का शासन जो है वडियार राजवंश का शासन किस स्थान पर था? इसका जो है मैसूर पर था। वडियार वंश का अंतिम शासक कौन बना? वडियार वंश का अंतिम शासक था कृष्णराज प्रथम। कर लीजिए कृष्णराज प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? मालाबार तट पर भूमि कर हैदर अली ने लगाया। बिल्कुल सही। हैदर अली की मृत्यु 1782 में। हाँ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है हैदर अली की मृत्यु हुआ था 1782 ईस्वी में। इसके बाद हैदर अली का जो इसके बाद जो है इसका युद्ध के इस हैदर अली के जगह जो इसका बेटा टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा था, आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या टीपू सुल्तान का संघर्ष नायरों से वर्षों तक चलता रहा? ये भी सही है। टीपू सुल्तान का संघर्ष नायरों से वर्षों तक चलता रहा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये गलत है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। 41 निम्नलिखित में किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी देवराज। 42 नंबर कह रहा है 1761 ईस्वी में किसे हटाकर हैदर अली जो है हैदर अली मैसूर का शासक बना? इसका सही आंसर है नंदराज। निम्नलिखित में से मैसूर राज्य में जो है किसने जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई थी? मैसूर राज्य में किसने जहांगीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई थी? वो जगह हैदर अली। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे, निम्न में से कौन एक नहीं है? वो हो जाएगा मालाबार। नेक्स्ट है उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने डचों को हटाकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्तेंड वर्मा। 46 के देखिए केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी थी। नेक्स्ट 47 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चल आइए विचार करते हैं। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी कार्तिक तिरुनल राम वर्मा हुआ जो एक प्रसिद्ध विद्वान, कवि, संगीतज्ञ तथा अभिनेता था। बिल्कुल सही है। 18वीं शताब्दी में मलयालम साहित्य के महान कवि कुंचन नंबियार था। हाँ, 1 और 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों सही है। कह रहा मिलान करें राज्य एवं संस्थापक। आइए मिलान करते हैं। पहला है बंगाल। बंगाल का हो जाएगा शहादुतुल्ला खां। इसके बाद हैदराबाद का हो जाएगा निजाम उल मुल्क, चिनकलिज खां भी इसका नाम था। इसके बाद है कर्नाटक का हो जाएगा मार्तेंड वर्मा। और अवध का हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। और केरल का हो जाएगा शहादत खां। इसका हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 5। ऑप्शन हो देखिए कौन सा है। 2, 1, 4, 3, 5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है नहीं है, यानी गलत है? जाट राज्य की स्थापना छुरामन एवं बंदन सिंह द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। जाट नेता सूरजमल को जाटों का
अफलातून यानी प्लेटो कहा जाता है। हाँ, पानीपत की तीसरी लड़ाई में सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। नहीं, ये गलत है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रुहेलखंड की स्थापना किसके द्वारा की गई? रुहेलखंड की स्थापना जो है वो अली मोहम्मद खां के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, रुहेलखंड क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? यह क्षेत्र जो है हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित है, यानी यूपी के हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट 52 नंबर देखिए, मिरानपुर कटरा के युद्ध कब लड़ा गया? मिरानपुर कटरा के युद्ध जो है कब लड़ा गया? यह युद्ध जो है 1774 ईस्वी में लड़ा गया। 53 नंबर, रुहेलों के किस नेता ने बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर से संधि की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हाफिज रहमत खां। 54 नंबर में, मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी जो है लाहौर में थी। नेक्स्ट, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी जो है किसे नियुक्त किया? गुरु अंगद को। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का जो है प्रचलन किया? गुरुमुखी लिपि का प्रचलन जो है गुरु अंगद ने किया। किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा को स्थायी बनाया, मांझी प्रथा का विस्तार तथा सती प्रथा का विरोध किया? इसका सही आंसर गुरु अमरदास। अमृतसर शहर को स्थापित किया था? अमृतसर शहर को स्थापित जो है गुरु रामदास ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? इसका सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन से गुरु गोविंद सिंह सिखों से लड़ाकू कौम में बताइए, सही नहीं है। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। अकाल तख्त का स्थापना गुरु हरगोविंद ने किया था। हिंदू धर्म में प्रबल समर्थक गुरु तेज बहादुर थे। बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेज बहादुर को जो है मृत्यु दंड दिया गया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।